हेलो एवरीवन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दी गई है और इसी को टेलरिज्म भी बोला जाता है। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टर्म है वो कॉइन की थी लुइस ब्रैंडिस ने 1910 में। उसके बाद जो जिन्होंने इसको डेवलप किया फर्दर, और उन्हीं को जो फादर बोला जाता है उसको बोलता है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो फादर हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? अप्लाइंग साइंस एंड सिस्टमैटिक मेथड्स टू मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ ट्रायल एंड एरर और रूल ऑफ थंब। तो जो भी साइंस या फिर साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई करना मैनेजमेंट में, इंस्टेड ऑफ जो ट्रायल और एरर या फिर जो रूल ऑफ थंब जो मेथड्स होते हैं उसको उसकी जगह। तो इसी को यहाँ पे टेलर बोलते हैं साइंस ऑफ वर्क। टेलर क्या बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को? साइंस ऑफ वर्क। और इनकी जो जो यूजीसी नेट वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो जेकेपीएससी का आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। जो उनके जो वर्क्स हैं, जैसे हो सकता है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लें या फिर ऑप्शंस दे दें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जो है वर्क ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो हमें याद रखना ये पीस रेट सिस्टम इनका एक कॉन्सेप्ट भी है, वर्कमैनशिप में आता है वो। उसमें 1895 में उन्होंने लिखी थी पीस रेट सिस्टम। उसके बाद शॉप मैनेजमेंट 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906, उसके बाद जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 1911। तो ये मेन जो चार जो उनकी बुक्स हैं इनको याद करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी है इसके जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है उसका पर्पस क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में यहाँ पे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसी को यहाँ पे टेलरिज्म भी बोला जाता है। तो टेलरिज्म के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट जो है वो एक ट्रू साइंस है। जैसे कि हर एक चीज़ जो साइंस के जैसे फिक्स लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो है अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट भी एक ट्रू साइंस है और इसके भी जो है फिक्स लॉज हैं, फिक्स रूल्स हैं और फिक्स प्रिंसिपल्स हैं। और वो हर एक टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम है, वहाँ पे क्या है एप्लीकेबल है, यानी इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्या है यूनिवर्सल। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पे जो किससे कंसर्न है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू मैनेजरियल यहाँ पे प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये इनका जो फोकस रहता है वो शॉप फ्लोर पर रहता है। शॉप फ्लोर मीन्स जो लोएस्ट जो लेवल है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे जो लोएस्ट लेवल है यहाँ पे उसका उनका फोकस रहता है। और ये स्टडी किस चीज़ के बारे में करता है? स्टडी करता है जो रिलेशनशिप है, जो फिजिकल नेचर ऑफ वर्क है और जो साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ वर्कमैन है उसके बीच में इनका जो है रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करता है। उसके बाद जो हमने जो इसके मेन जो वर्क्स देखे, उसके बाद हम कोर प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। कोर प्रिंसिपल्स में सबसे पहला जो है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पे जो ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल वर्किंग मेथड्स होते हैं उनको रिप्लेस करने की बात करता है विद साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक स्टडी की बात करता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, वर्क मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है, जो टूल्स हैं, वर्क मेथड्स हैं, वर्क सिस्टम है या फिर प्रोसीजर्स हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यहाँ पे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर्स एंड वर्क जो मैनेजमेंट है उसकी बात करता है, जिनके जो वर्कर्स हैं और उनके ऊपर जो मैनेजर्स हैं उनके बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं है और इनके बीच में जो कॉपरेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये वो यहाँ पे मेंटल रेवोल्यूशन में भी यहाँ समझाने की बात करते हैं कि उनको ये दोनों जो मैनेजर्स और जो वर्कर्स हैं उनको ये रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो कन्फ्लिक्चुअल नहीं है। अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे इनसे दोनों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे वो हार्मनी की बात करते हैं और इसीलिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्ट्राइक्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए और टीम वर्क प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट जो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन की बात करते हैं। मैनेजर्स और वर्कर्स शुड कॉपरेट नॉट कम्पीट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर शेयर्ड। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी जो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इनको कॉपरेट करना चाहिए, ना कि कम्पीट करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर, फोर्थ जो प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर। सेलेक्ट वर्कर्स साइंटिफिकली एंड ट्रेन देम प्रॉपर्ली, मेरिट की बात करते हैं यहाँ पे। बोलते हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको साइंटिफिकली यहाँ पे सिलेक्ट करना है मेरिट की बेसिस पे और ट्रेन करना है प्रॉपरली। मैच वर्कर्स विद सुटेबल जॉब्स एंड कंटिन्यूसली डेवलप
देम। यहाँ पे जो सूटेबल जॉब है अकॉर्डिंग टू मेरिट वो उनको देनी है और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है उनको डेवलप करना है। इसका जो टेक्निक्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर यूज़ करते हैं जो साइंटिफिक टेक्निक्स जो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट जो है टाइम स्टडी में बात करते हैं कि फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच टास्क, हर एक टास्क के लिए एक टाइम फिक्स होना चाहिए और विद इन दैट टाइम वो कंप्लीट भी होना चाहिए। उसके बाद जो है मोशन स्टडी में वो अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स टाइम और एनर्जी को सेव करने के लिए उनको एलिमिनेट करने की बात करते हैं। वर्क स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम मोशन मेथड फटीग स्टडी टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। वर्क स्टडी भी होनी चाहिए एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। और साइंटिफिक जो मैनेजमेंट थ्योरी है इसका जो मेन पर्पस ही यही है कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट जो मेथड स्टडी होना चाहिए फाइंडिंग द वन बेस्ट वे टू डू जॉब। कोई भी जॉब करने का एक बेस्ट मेथड होता है और उसको यहाँ पे फाइंड करना ही इसका मेन पर्पस है। फटीग स्टडी डिसाइडिंग रेस्ट इंटरवल्स टू रिड्यूस वर्कर्स टायर्डनेस। जो वर्कर्स की जो टायर्डनेस है फटीग है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे जो रेस्ट इंटरवल्स हैं वो भी यहाँ पे डिसाइड होने चाहिए। नेक्स्ट जो है फंक्शनल फोरमैनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट जो है फंक्शनल फोरमैनशिप। यहाँ पे जो हम क्लासिकल जो थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें बात की जाती है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में वो कहते हैं कि एक ही जो है सुपरवाइज़र होगा वर्कर का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया था कि 8 फोरमैन की यानी 8 सुपरवाइजर्स होंगे जो 8 डिफरेंट जो मैनेजर्स होंगे वो उनको सुपरवाइज करेंगे। जैसे सुपरवाइजरी वर्क डिवाइडेड अमंग 4 फोरमैन्स। जो सुपरवाइजरी वर्क होगा वो डिवाइड किया गया है 8 फोरमैन में। 8 फोरमैन में सबसे पहले जहाँ हम देखें तो प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में 4 होंगे और जो प्रोडक्शन इंचार्ज हैं उसमें अदर 4। प्लानिंग इंचार्ज में जैसे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो वर्कमैन पे यहाँ पे सुपरवाइज करेगा। रूट क्लर्क, उसके बाद जो टाइम एंड जो कॉस्ट क्लर्क, उसके बाद जो फोर्थ है डिसिप्लिनेरियन। उसके बाद जो प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो ये हैं डिफरेंट 8 बॉसेस यहाँ पे वो बताते हैं टेलर अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड टूल्स होने चाहिए, मशीन्स, वर्किंग कंडीशंस, रॉ मटेरियल्स, साइंटिफिक टास्क सेटिंग, जो एक वर्कलोड है उसको फिक्स किया जाना चाहिए साइंटिफिकली। उसके बाद जो है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, यहाँ पे 2 वेज रेट्स की बात करते हैं, हायर वेज और लोअर वेज। हायर वेज मिलनी चाहिए जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं जिनकी जो है अच्छी एफिशिएंसी है, और जो लोअर वेज जिनकी इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं। इसी में वो एक और बात करें एक्सेप्शनल प्रिंसिपल। इसमें यहाँ पे वो जो अच्छा परफॉर्म करता है जिसकी एफिशिएंसी अच्छी है, जो अपने टारगेट्स विद इन टाइम जो कंप्लीट कर लेता है, अचीव कर लेता है, तो उनको यहाँ पे वो रिवार्ड्स की भी बात करते हैं, रिवार्ड्स भी मिलने चाहिए। उसके बाद जो है मेंटल रेवोल्यूशन में यहाँ पे वो एटीट्यूड चेंज की बात करते हैं कि जितनी भी मैनेजमेंट है या फिर उनके जो वर्कर्स हैं उनका जो एक दूसरे के साथ जो एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट का जो रिलेशन देखा जाता है, कंट्राडिक्टरी एक दूसरे के माने जाते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे एफिशिएंसी अगर इम्प्रूव करनी है तो यहाँ पे उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम कॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना विद मिनिमम कॉस्ट। और कैसे आएगा अगर वो पूरा प्रोसेस जो होगा एफिशिएंट होगा। प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों की जो है प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी जो रिसोर्स हैं उनकी जो है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी। कंट्रीब्यूशंस क्या हैं टेलर के इसमें, इनको फादर बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और इन्होंने जो साइंस को इंट्रोड्यूस किया मैनेजमेंट में। लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस जैसे सिलेक्शन ट्रेनिंग वगैरह। डेवलप्ड सिस्टमैटिक टेक्निक्स लाइक टाइम एंड मोशन स्टडी, प्रमोटेड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी एंड मास प्रोडक्शन। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पे, मैकेनिस्टिक यहाँ पे अप्रोच है। वर्कर्स जो लाइक मशीन्स वो ट्रीट करते हैं यहाँ पे। जो ह्यूमन सोशल नीड्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे मोटिवेशन पे कोई फोकस नहीं है, ओनली सिर्फ वेजेस की बात की जा रही है, इंसेंटिव्स की बात की जा रही है। और मोटिवेशन की थ्योरी बाद में जो मैस्लोज वगैरह या और भी बहुत सारे आते हैं थिंकर्स वो मोटिवेशन की बात करते हैं।
उसके बाद जो फंक्शनल फॉरमैनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो वायलेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड को। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है, एक जो है एक ही बॉस होगा। क्रिएट्स मोनोटोनी एंड वर्कर डिससेटिस्फैक्शन लेड टू अपोजिशन फ्रॉम लेबर यूनियंस। लेबर यूनियंस भी यहाँ पे इसको अपोज करते देखती हैं और उनको ये एक्सप्लोरेटिव लगता है। तो ये थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो अगर बुक्स पे क्वेश्चन आता है तो वो यह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 1911। साइमन यहाँ पे इनके क्रिटिसिज्म में यहाँ पे हमारे पास एक मार्च एंड साइमन है। क्रिटिसिज्म में अगर हम बात करें, मार्च एंड साइमन, ये यहाँ पे साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसको डिस्क्राइब करते हैं एक साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा पॉइंट देखा। मार्च एंड साइमन जो बोलते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ये थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी।